नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तपन कुमार जी। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं मेरे हमारी इस वीडियो में, जिसमें आज बात करने वाला हूं एक्सपीयर के बारे में। ये बेसिकली एक ना बग बाउंटी के लिए, बग हंटिंग के लिए, क्रॉस स्क्रिप्टिंग का बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है जो आप यूज कर सकते हैं बग हंटिंग के दौरान। ऐसे काफी सारे टूल्स लेकर आता रहता हूं मैं हमारी इसी प्लेलिस्ट के अंदर जो है हमारी बग हंटिंग की। तो गाइस, सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल को और लाइक कर दें। वीडियो फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो एक्सपीयर जो है ना, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने काफी अच्छा है इसका, मतलब इसके रिपोर्टिंग फॉर्मेट मुझे काफी अच्छा लगता है, और प्लस ना ढूंढने का तरीका जो है ना वो भी काफी अच्छे तरीके से ये टूटता है। ठीक है ना, बात कर लेते हैं पहले इसको इंस्टॉलेशन करने में आपको हमेशा चैलेंजेस होगा। अगर आप इसको इंस्टॉल करने जा रहे हैं ना, तो पहली बात तो चैलेंजेस इसकी इंस्टॉलेशन करने में, क्योंकि डायरेक्टली ये गिट क्लोन करके आप डाउनलोड कर लो और फिर डायरेक्टली पाइथन डाल के आप डायरेक्टली स्टार्ट कर लो, ऐसा वाला सीन नहीं है भाई। ये एक बिल्कुल डिफरेंट सॉफ्टवेयर है और ये बेसिकली रूबी जेम्स के ऊपर आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। अब ये कुछ नया होगा, क्योंकि इससे पहले शायद कुछ लोगों ने कम सुना होगा जेम्स के बारे में, रूबी जेम्स के ऊपर कैसे आप इंस्टॉल करें। तो सिंपल सी बात है, पहले आपको इसको कॉपी कर लेना है इसको, और यहाँ पे गिट क्लोन करके डाल देना। गिट क्लोन चीजें वही रहनी है, और पूरा जो भी इसका यूआरएल है वो आप यहाँ पे जाके पेस्ट करते हैं। ठीक है ना, पेस्ट करने के बाद जैसे ही पूरा डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड होने के बाद एंटर मार दे, एंटर मारने का डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये डाउनलोड होकर पूरा कॉपी हो जाएगा आपके सिस्टम के अंदर। एक बार मैं चल जाता हूँ इसकी डायरेक्टरी के अंदर, सी डी एक्स। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कौन कौन सा है हमारे इसमें। सी डी एक्स एस, ठीक है, टीयर, ठीक है। अब जैसे इसमें आ गया, जैसे मैं आप एलएस करोगे तो आपको यहाँ पे काफी सारी डायरेक्टरीज वगैरह मिल जाएगी। थोड़ा सा नीचे आता हूँ मैं, एलएस, ठीक है। अब दिख रहा होगा आपको यहाँ पे काफी सारी चीजें आ गई है। अब इसको इंस्टॉलेशन करना वन बाय वन। अगर आप एक भी स्टेप मिस करोगे तो ये टूल चल नहीं पाएगा, और ये बहुत अच्छा टूल है बग हंटिंग के लिए। ठीक है ना, तो इसको इसको यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस। तो पहला काम क्या करना है, पहले आपको ये कमांड ट्राई करना है, जैम स्पेस इंस्टॉल स्पेस और एक्सपीयर। ये आपको सिंपली कमांड में टाइप करोगे GEM, और फिर इंस्टॉल करके डालोगे तो ऑटोमेटिकली ले लेगा। ठीक है ना, अब ये हो गया। ठीक है, और इसके जो स्क्रीनशॉट है नीचे जो इसके एग्जांपल दे रखे हैं टूल को चलाने का, वो भी गलत है, बता दूं मैं आपको कि उसके अंदर भी कुछ ना कुछ आपको स्पेलिंग मिस्टेक है इस वाले के अंदर। तो जो डायरेक्टली इस डॉक्यूमेंट को गो थ्रू करिए चेक कर रहा होगा, तो भाई उस कंडीशन में आप उसको रन नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ऐसे करके डायरेक्टली आप है ना इसके अंदर स्पीयर ये पूरा डाल दीजिए, एंटर मार दीजिए, ये इंस्टॉल होना शुरू कर देगा। कुछ कुछ के लिए ये परमिशन मिलेगा, तो आप सूडो कमांड का भी कर सकते हैं। जहां पे एरर दिख जाएगी आपको, वहां पे सूडो कमांड डालें और स्पेस देके ये पूरा टूल का नाम डाल दे। उसके बाद देखो यहाँ पे पूछा जाएगा कि ये जेम स्पेस इंस्टॉल, उसके फिर नीचे आ जाओ। ठीक है ना, ये आपने कर लिया। ये करने के बाद देखेंगे क्या करना आप, उसके बाद फिर आप ये चीजें इंस्टॉल कर लेना जेम के थ्रू। ठीक है, इसमें आपको सूडो का यूज करना पड़ेगा। सूडो के साथ में आप इसको जेम करके आप इंस्टॉल करोगे ना, तो सबको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा वन बाय वन, जितने भी दे रखा है। ये नहीं है भाई, ये कहाँ से आ गया। ठीक है, कलराइज करके दे रखा है आपका। ये चारों के चारों जो है आपके कमांड्स आपको रन करने हैं सूडो के साथ में, ताकि ये चारों के चारों इंस्टॉल हो जाए। डिपेंडेंसी ये जेम्स के लिए है। ठीक है, ये इंस्टॉल करने के बाद फिर आप क्या करना, फिर देखो यहाँ पे जेम स्पेस इंस्टॉल और फिर एक्सपीयर दे रखा है, फिर वर्जन दे रखा है। अब वर्जन आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वर्जन दिखा देता हूँ मैं आपको कहाँ मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो वर्जन दिख रहा होगा आपको, ये जो है ना ये वर्जन, ये जो भी होगा, अगर आपने अभी करा है उस बाद जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो और ये डायरेक्टरी अपडेट हो जाए उस टाइम पे, तो उस टाइम पे अगर कुछ और वर्जन आ रहा है तो 1.4.2 जो भी आ रहा होगा वो आपको इंस्टॉल वहां पे डालना है। तो मेरा कमांड जो बन जाएगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा, जैम इंस्टॉल और फिर उसके बाद XS और फिर पीयर आ गया हमारा, ये हमारा पीहर में लेके चला गया हमारा। उसके बाद फिर आपको करना -1.4.1 डॉट जेम, ये कमांड डाल देना। ठीक है ना, ये डालने के बाद एंटर मार देना। एंटर मारने के बाद फिर आपका ये भी इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अगर ये जेम से डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं होगा तो फिर आप इसको सूडो के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, ये होने के बाद क्या करना है बॉस आपको, अब क्या है कि ये बोल रहा है कि आपको ये दो कमांड डालने हैं। अब ये दो कमांड के लिए सीधे आपको क्या करना पड़ेगी, कॉन्फ़िगरेशन फाइल करनी पड़ेगी। आप कमांड के थ्रू भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डायरेक्टली यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। तो मेरी बग हंटिंग फोल्डर के अंदर एक्सपीयर के नाम से एक फोल्डर था जिसमें मैंने कॉपी करा था। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जेम फाइल मिलेगी आपको, दिख रहा होगा नीचे जेम फाइल। जेम फाइल पे ओपन करना, इसको माउस पैड से ओपन कर लेना, और यहाँ पे ऑलरेडी कुछ और लाइन ऐड हो रही होगी, उसको रिप्लेस करना आप। बादू में आपको पहले यहाँ पे कोई एक्सपीयर लिखा हुआ होगा, उसको आप रिप्लेस करना, जेम एक्सपीयर लिखा होगा साथ में, और साथ में उसके बाद फिर ये पूरी लाइन जो है ना दिख रहा होगा आपको, ये पूरी इसको पूरा कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना। ठीक है ना, इससे पहले यहाँ पे कुछ और होगा लिखा हुआ, बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी में कुछ और लिखा हुआ आएगा, उसको हटा देना आप और ये पेस्ट कर देना। ये पेस्ट करने के बाद जाके जब आप क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद फिर आप वापस से इसको रन करेंगे, और उसके बाद जाके फिर आपको बंडल टाइप करना पड़ेगा। कई बार ये बंडल डायरेक्टली लेगा नहीं, BUNDLE करोगे, BUNDLE बंडल करोगे आप इसको डाउनलोड करने के लिए, तो बंडल नहीं लेगा ये एग्जीक्यूट करने के लिए बेसिकली। तो इसको नहीं लेगा तो सूडो डाल के बंडल डाल देना, तो वो डाउनलोड कर देगा। ठीक है ना, ये पूरी ये बेसिक कमांड इंस्टॉलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी। उसके बाद जाके फिर आपका सॉफ्टवेयर जो है ना वो चलने लायक बनेगा। अब काफी सारे में दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे XSPR आप टाइप करोगे कुछ नहीं मिलेगा आपको, दिखाता हूं करके मैं आपको। XSPR करेंगे अपन, ठीक है ना, हाँ हो गया।
अब दिखा रहा ना आपको, कमांड नॉट फाउंड। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं यार तपन सर ये तो है ना, मतलब लगता है कि ये इशू कर रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है। ऐसा नहीं है एक्चुअल में, ये जो कमांड का फॉर्मेट है ना वो चेंज हो गया। इसके डॉक्यूमेंट के अंदर आपको जो गिटहब पे जो डॉक्यूमेंट मिला हुआ है उसमें अलग है और एक्चुअल में इसका अलग है। तो ये सब मैं पहले ही रिसर्च कर लेता हूँ, फिर मैं डालता हूँ ताकि आपको कहीं कोई चैलेंजेस ना हो, ठीक है ना। तो एक्स एस फिर पीयर करेंगे, अब जाके एंटर मारूंगा, अब चलेगा। ये समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे कैपिटल है एक्सेस और यहाँ पे डॉक्यूमेंट में हर जगह स्मॉल दे रखा है, तो उस कंडीशन में आपको दिक्कत आ सकती है इस टूल को चलाने के लिए। अब देखो ये बहुत तगड़ा तरीके का टूल है। अब देखो यहाँ पे पूरा दे रखा है, कमांड जो है ना ये ऑटोमेटिकली इसने एक्सप्लेन दे कर रखी है और आप इसके थ्रू भी चला सकते हो। सबसे स्लो क्वाइट मोड जो दिखा है ना आपका कि ना शो ओनली रिजल्ट, इसमें सिर्फ रिजल्ट दिखाएगा, प्रोसेस नहीं दिखाएगा। मतलब आप बैठे बैठे बोर हो जाओगे, भाई चलता रहेगा बैठे रहोगे, अब पता ही नहीं चला कितना चल रहा है, हो गया स्टार्ट, बीच में आ गया, कितना आ गया, कुछ नहीं पता नहीं चलेगा। क्योंकि अपन ने यहाँ पे हाइफन वी देके वर्बोसिटीज को जीरो कर दिया, तो डायरेक्टली रिजल्ट दिखाएगा आपको, कुछ नहीं करने वाला। यहाँ पे सॉफ्टवेयर का नाम डालना, हाइफन यू है कि यूआरएल डिफाइन कर देना, यूआरएल भी इंजेक्टेबल पैरामीटर डाल रहा दिख रहा है आपको, टेस्ट php.vulnerabweb.com, ये आप ले सकते हैं, ऑकोनेटिक्स की टेस्ट वेबसाइट है, ठीक है ना। फिर लिस्ट प्रोडक्ट्स डॉट php क्वेश्चन मार्क कैट इक्वल्स टू 1 2 3, ये मैंने डाल दिया पैरामीटर, मतलब ये एक इंजेक्टेबल पैरामीटर डाल दिया और हाइफन बी करके जीरो। अब इसको धीरे धीरे बढ़ा भी सकते, तो आपको और ज्यादा डिटेल में रिजल्ट्स मिल जाएंगे। बाय डिफॉल्ट जो जिसे हम लोग यूज करते हैं वो है हाइफ बी इक्वल्स टू 1। कुछ तो दिखे कि भाई टर्मिनल के ऊपर कुछ तो रन कर रहा है, वरना तो समझ में भी नहीं आएगा ना कि टूल चल रहा है नहीं चल रहा, लास्ट में आके बोले 10 आधे घंटे के बाद एरर आ गई है, तो वो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैंने पहले कर लिया वो चीज। तो जीरो पे करेंगे तो सीधे रिजल्ट दिखाएगा, और अगर 1 दिखाएंगे तो उसमें कुछ प्रोसेसिंग भी नजर आएगी आपको, ठीक है ना। तो इसको मैं फ्रॉड एक बार यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, एक बार आपको करके दिखाता हूँ आपके सामने, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है, कॉपी करके यहाँ पर आ गया और फिर इसके बाद फिर यहाँ पे अपन ने पेस्ट कर दिया सिलेक्शन को, ठीक है। यहाँ पर आ गया है, तो v इक्वल्स टू 1 बाय डिफॉल्ट होता है, ये वर्बोसिटी होता है कि कितना रिजल्ट आपको डिस्प्ले करना है। जीरो कर दो कुछ नजर नहीं आएगा स्क्रीन के ऊपर, 1 करोगे कुछ ना आएगा, और अगर आप 2 करोगे तो भाई आपको स्कैनिंग के लॉग्स भी नजर आएंगे, और अगर आप 3 कर दोगे तो जान निकल जाएगी, हर एक रिक्वेस्ट आना दिखाएगा आपको। तो उस कंडीशन में 3 मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा आपको कि लॉग्स वाला आप यूज करो, ठीक है ना। तो फिर एंटर मार देगा, फटाफट देख लेते हैं कैसे चल रहा है। एंटर मार दिया, अब देखो सॉरी, ये तो सॉरी मैंने भी वही गलती करी जो मैं आपको बता रहा था। मैंने एक्सेस जो है ना, एक्स एस जो है ना वो मैंने स्मॉल में लिख दिया, इसको कैपिटल में डालते हैं फटाफट, एक्स एस। तो भाई ऐसी गलती मत करना, इसलिए मैं पहले ही गलती कर लेता हूं मैं, ताकि देख लेता हूं कि भाई ये कैसे इसको यूज करना है। एंटर मारता हूं, अब देखो ये रन करना शुरू कर रहा दिख रहा है आपको यहाँ पे, भाई ये बहुत तगड़े तरीके से काम करने वाला है। फॉर रिफ्लेक्टेड 2 पैराग्राम दे रखा है यहाँ पे, और 258 क्वेरीज लगाने वाला है, और ये बहुत जल्दी कर देगा, मतलब टाइम लगेगा नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ इसका रिजल्ट जो है ना, मैंने निकाल चुका हूँ ऑलरेडी, ये दिख रहा है, इस टाइप का रिजल्ट आता है इसका। समझ में आ रहा है आपको? ये बहुत बढ़िया है। इवन आप इसकी ना रिपोर्ट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं डॉट जेसन फाइल के अंदर, या फिर CLI के अंदर। दिख रहा होगा आपको कि ना ये एक्स स्पीयर की रिपोर्ट है आपका, और फिर ये साइट का नाम दे दिया, ये यूआरएल अपने डाला था, कितना टाइम लगा वो सब डिटेल दे दिया है। उसके बाद फिर देखो नीचे अपन आते 23 इश्यूज को फाउंड हुए, दिख रहा है ना, फाउंड 23 इशू। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशनल है, दिख रहा होगा आपको, ये इन्फॉर्मेशनल दिख रहा है आपको, बहुत डिटेल में दिया है इसमें। दिख रहा होगा आपको गेट के अंदर, देखो यहाँ पे क्वेरी, ओरिजिनल क्वेरी, ये सर्वर एनजिनिक्स फाउंड हुआ है इसको, ये ठीक है ना, HSTS ये हो गया आपका। फिर ये डिटेल दे दी उसने, एक्स फ्रेम ऑप्शंस, CSP, तो ये मीडियम लेवल पर आ गया, ठीक है ना। उसके अलावा इन्फॉर्मेशनल पे रिफ्लेक्टेड पैरामीटर आ गया आपका, ठीक है। उसके अलावा आपका फाउंड SQL एरर पैटर्न, तो ये भी इसको मिला है, इसको डायनामिक एनालिसिस के अंदर इन्फॉर्मेशन है ये भी, क्योंकि एक्सप्लोरेशन नहीं हो पाया। उसके बाद फिर आपका हाई में दे दिया, देखो हाई डिटेल में क्या दे रखा है आपका, एक्सेस रिफ्लेक्टेड। अब यहाँ पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है भाई ये पूरा पूरा डिटेल में। अब दिख रहा है आपको यहाँ पे कहीं कुछ लॉग नजर नहीं आ रहा, पर आपको प्रोसेसिंग नजर आ रही है, प्रोसेसिंग नजर आ रही है क्योंकि अपन ने v इक्वल टू 1, मतलब v अपन ने 1 डाला, अगर v 0 डाल देना तो ये भी नजर नहीं आता, कुछ भी नजर नहीं आता, सीधे टूल चलता, यहाँ आके रुक जाता और फिर सीधे रिजल्ट दिखाता। पर v1 डाला और v2 कर दोगे ना आप, तो v2 के अंदर आपके प्रोसेस, मतलब कौन सी रिक्वेस्ट जा रही है, कौन सी रिक्वेस्ट आ रही है, वो भी नजर आएगा आपको, उनकी हेडर रिक्वेस्ट वगैरह सब आता है, तो वो भी अगर आप बोलोगे तो मैं भी दिखा दूंगा आपको, ठीक है ना। और उसके बाद देखो यहाँ पे और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं अपन। हाई एक, ये हाई 2, ऐसे सारे हाई हाई दिख रहे हैं भाई, मतलब 24, अब ये 22 निकाले तो कुछ ना उससे मिलेगा ही सर। इसके अलावा देखो अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स दे रखा है यहाँ पे, ये सारे ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है, स्पेशल कैरेक्टर्स कौन कौन से दे रखे हैं यहाँ पे, और दिख रहा हूँ नीचे आता है अपन। और ये रॉ क्वेरीज जो इसने लेके चला है, ठीक है ना, ये दिख रहा है, ये रॉ क्वेरीज जो इसने ट्राई करा है। तो ये पूरा पूरा था, बहुत अच्छा टूल है, और ये काफी कुछ निकाल देता है आपको, काफी हेल्प करेगा बग हंटिंग के लिए। दिख रहा है ना 258 हो गया आपका, और अब ये डायरेक्टली रिजल्ट दे देगा मुझे निकाल के, 1 2 3 और आगे रिजल्ट ठीक है, बहुत टाइम पे हुआ, ठीक है। अब देखो ये तो उसका डायरेक्टली लास्ट रिजल्ट दिखाया, ओवर प्रोसेसिंग दिखाता। अगर मैं इसको 2 कर देता मैं वी को, तो फिर देखो क्या होता है, 2 करने के बाद तो भाई ये प्राण पी जाएगा मेरे 2 मिनट में। दिख रहा है ना आपको, स्टैटिक नॉट रिफ्लेक्टेड। अब देखो ये चीजें चलना शुरू हो गई है,
थोड़ा टाइम लगाएगा। ये अब दिख रहा है आपको, हर चीज आना शुरू हो गई है भाई, कितने क्या यूज करना है, नंबर ऑफ थ्रेड्स कितने सेट कर रहा है, स्टार्टिंग एक्सरसाइज स्कैनिंग, अब स्कैनिंग करना शुरू करता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के लिए। ये बहुत अच्छा, मतलब इनिशियली जब कोई हंटिंग करने जाता है तो स्पेशली इसका यूज करता है, ठीक है ना। दिख रहा है यहाँ पे अब ये आना शुरू हो गया। अब क्या क्या रिजल्ट भी दिखाते चलेगा आपको, हैंड टू हैंड जो भी मिलता जा रहा है वो वेट नहीं करेगा एंड के अंदर की, बिल्कुल लास्ट में आपको रिजल्ट दिखाए। तो ये बहुत अच्छा टूल है जो आप कर सकते हैं बग हंटिंग के दौरान यूज, और मेरे हिसाब से काफी यूजफुल रहेगा आप लोगों के लिए। और ये चलना शुरू हो गया है, थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि देखो ऑटोमेट स्कैनर है तो थोड़ा टाइम लेगा सही। पर भाई इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके यूज करना। बग हंटिंग कर रहे हो, स्क्रिप्टिंग ढूंढना है तो ये बहुत अच्छे लेवल पे आपको टूल मिल जाएगा। काफी डिफॉल्ट वल्नरेबिलिटीज भी देता है, सिर्फ खाली एक्सेस नहीं, बाकी कुछ और जेनेरिक आपको रिजल्ट्स भी प्रोवाइड कर देगा, जिसकी हेल्प से आप काफी कुछ और भी काम कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो जो है शॉर्ट वीडियो काफी अच्छी लगेगी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना ना भूले। ये हमारी थर्ड फोर्थ वीडियो होगी मेरे हिसाब से, और ऐसी सीरीज के अंदर हम लोग काफी कुछ और गिटहब के टूल्स जो आपको बग हंटिंग के अंदर यूजफुल होते हैं वो हम ऐड करते चलेंगे। तो प्लीज कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और किसी अदर टूल के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो टूल का नाम कमेंट में डाल देना, ताकि मैं उस टूल के ऊपर वीडियो बना दूं। वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें चैनल के ऊपर, और शेयर करें 4 लोगों के साथ में। इस वीडियो को इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।